एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लैब। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप सब लोगों को पता ही है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना कितना इम्पॉर्टेंट है सीटेट पास करने के लिए। यदि आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप जितना अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ईवीएस के पेडागोजिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ए, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। डी, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो ए तो सही है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत है, क्यों अगर बच्चे चौकन्ना नहीं रहेंगे तो सीखेंगे कैसे। अगला डी, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा करते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी थर्ड में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। नंबर 1, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। थर्ड, जब भी वह शामिल होते हैं विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यवस्तु मिल जाता है। फोर्थ, शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिनकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक पूछा है, तो समकालिक में शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। डैश की तरफ किसकी तरफ है? ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्यों कर बच्चे स्टूडेंट को क्या सिखाने के लिए स्वाति जो ईवीएस की शिक्षिका है क्या करती है? तो पौधों के भागों की तरफ आकर्षित करने के लिए करती है। सेकेंड, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर के लिए। थर्ड है, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता के लिए। और मानव के लिए पौधों का महत्व। तो यहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे दिखाती है, तो यानी पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता को दिखाने के लिए वो करती है, ऐसा उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए करती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थी को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। ए, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। बी, सर्वेक्षण करने के कौशल दक्षता का आकलन करना। सी, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने के अवसर प्रदान करना। समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करना। तो अवसर वाला तो करेक्ट रहता है, सी और डी दोनों करेक्ट है। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी करेक्ट है। सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, आकलन करने के लिए अभी नहीं कर रही है क्योंकि वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी सेकेंड ऑप्शन में है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो ए, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी, विद्यार्थियों को मानव एवं अन्य जीवन रूपों के आवास के रूप में समझ विकसित करना। ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझाना। तो अभी ईवीएस के बच्चों को ईवीएस की शिक्षा शास्त्र को नहीं समझाया जा सकता, बच्चे अभी छोटे हैं। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक करना, ये करेक्ट है। सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये करेक्ट है। तो ए और बी सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए बी सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस एक शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। सेकेंड, लिंग के आधार पर समूहीकरण करें। थर्ड, पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें। फोर, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ, क्योंकि सहभागिता एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों के बीच अगर सहभागिता बढ़ेगी तो वो अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। नंबर 1, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। सेकेंड, एकीकृत, अनुभवात्मक। थर्ड, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक और एवं पर्यावरण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो इसका समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित इसकी प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ, इसकी पाठ्यचर्या की प्रकृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ए, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। बी, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। सी, कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। डी, कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। तो एक करेक्ट है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। बी, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार एवं मनोरंजक होनी चाहिए। ये ईवीएस की कक्षा है, इसलिए इसमें मनोरंजक से कोई मतलब नहीं। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। डी, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किसको करने के कहेगी। तो ए, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो इसमें मानचित्र की बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, ये करेक्ट है। और अमानकीकृत मानचित्र बनाना, ये भी करेक्ट है। सी, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, ये भी करेक्ट है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी चारों करेक्ट है, और ये चारों ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अब जितना अधिक
प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, सेकंड है विश्लेषण, थर्ड है प्रयोग, फोर है तुलना करना और विश्लेषण करना। यहाँ तुलना किया जा रहा है। राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से सामग्री का प्रयोग करते हैं और शहर के लोग, मुंबई जैसे शहर के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसे सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तुलना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है जल से संबंधित मानचित्र, वृत्तचित्र और फिल्में, सेकेंड एक नाले का भ्रमण, थर्ड पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, फोर्थ प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। क्योंकि दैनिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए और व्यवहारों का पता लगाना है तो प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। इससे जो है बच्चा क्या करेगा, दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? फर्स्ट पाठ्य पुस्तकें, सेकेंड बच्चों का वातावरण, थर्ड भाषाई दक्षता, फोर रोल प्ले भूमिका निर्वाह। तो पर्यावरण की शिक्षा का अभिन्न घटक किसे माना गया है? बच्चों का वातावरण। बच्चों के वातावरण को पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ए, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बी, पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। सी, पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए। डी, पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होना चाहिए। तो इसमें पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होना चाहिए तो करेक्ट है। और पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। मानक भाषा जहाँ आ जाए वो ऑप्शन गलत रहता है, क्योंकि मानक शब्द एक निगेटिव टैग वर्ड है तो इसे हमेशा गलत माना जाता है। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, इससे कोई संबंध नहीं है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाएं, जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? ए, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। सेकेंड, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ। थर्ड, सफल महिलाओं की कहानियाँ। फोर्थ, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण अगर बच्चे करेंगे तो उनमें रूढ़िवादिता से उनको जानकारी होगी, तो उससे वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे रूढ़िवादिता के विषय में क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? ए, 1 ऑप्शन है विवरणात्मक रिपोर्ट, सेकेंड अक्षरों में ग्रेड, थर्ड क्रम निर्धारण मापनी, फोर्थ संख्याओं में ग्रेडिंग। तो
इसमें दिया गया है रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। तो किससे देंगे? क्रम निर्धारण मापनी द्वारा देंगे हम विवरण EBS की कक्षा में विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।